सो लिंकिंग में पहला काम मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि कैसे आप लिंक क्रिएट करते हो एक वर्ड को किसी स्लाइड से लिंक बनाने के लिए। जैसे इस वर्ड को आपने लिंक बनाना है ई अकाउंटिंग स्लाइड से, तो इस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब के अंदर गए, इंसर्ट टैब, और इसके अंदर आपके पास एक लिंकिंग बटन है। इसके अंदर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है, इसको किस स्लाइड से लिंक करना है वो स्लाइड चूज की एंड ओके किया तो उसने लिंक बना दिया। सेम एज किसी नदर वर्ड को आपने सेलेक्ट किया और उसको सेलेक्ट करके लिंक में गए और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर जिस भी वर्ड से बनाना है उसको सेलेक्ट करके ओके कर दो तो उसका लिंक यहाँ बन गया। तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं उन सभी को उनकी स्लाइड के साथ हम लिंक बना सकते हैं। ऐसे फिर इसके बाद इनको यूज करना हो तो अगर यही यूज करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करो इनके ऊपर तो आपको डायरेक्ट उसी स्लाइड पे पहुंचा देगा। बट अगर आपको नॉर्मली जैसे F5 करते हुए यूज करना है, जैसे आपने F5 कर दिया, स्लाइड शो प्ले किया, तो अब अगर इनको यूज करना है तो डायरेक्टली क्लिक आप कर सकते हो ताकि आपको उसी स्लाइड के ऊपर वो पहुंचाते हैं जहाँ उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जैसे बटन है, अगर आपको लिंक बटन बनाना है तो कैसे बनाते हैं एक्शन बटन कि आपको डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड के ऊपर पहुंचा दे। ये ठीक है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके तो किसी स्लाइड पे पहुंच पा रहे हो, बट जैसे आप थर्ड स्लाइड पे आपको वापस फर्स्ट स्लाइड पे पहुंचना है तो आपको बटन बनाना होता है, एक एक्शन बटन बनाना होता है। तो एक्शन बटन बनाने के लिए आप शेप्स के अंदर जाते हैं और लास्ट में मल्टीपल बटन अवेलेबल है। जो भी बटन आप यहाँ से चूज करोगे और अपनी स्लाइड में यहाँ पर कहीं पे भी ड्रॉ कर दो और उस बटन को ड्रॉ करते ही एक सेटिंग ओपन होगी। सेटिंग के अंदर हमें हाइपरलिंक 2 में बताना होगा कि हमें इस बटन को किस बटन से लिंक करना है, किस स्लाइड से लिंक करना है। तो स्लाइड वाले ऑप्शन में जाओ और कितने नंबर स्लाइड से लिंक करना है उस नंबर को चूज करके ओके कर दो एंड ओके कर दो तो वो स्लाइड का लिंक बन जाएगा। और इसी वाले बटन को हर एक स्लाइड के ऊपर आप पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस बटन को सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी प्रेस करो, देन अलग अलग स्लाइड के ऊपर आके इस बटन को जो है कॉपी कर दो। एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड स्लाइड के ऊपर आए कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, एंड सेकंड के ऊपर भी डाल दिए कंट्रोल। तो अब अगर F5 कर रहा हूँ और मैं जैसे मैनुअल अकाउंटिंग पे जा रहा हूँ तो इसमें आपको किसी बटन पे क्लिक करना है और उसी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर वो डायरेक्टली आपको पहुंचना है। स्टूडेंट, लिंकिंग का कंसेप्ट समझ में आया सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। इसी से रिलेटेड एक सेकंड फीचर अवेलेबल है हमारे पास जिसका नंबर है स्लाइड, जिसका नाम है स्लाइड नंबर। बेसिकली स्लाइड नंबर एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिस कंसेप्ट के थ्रू आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि अलग हर एक स्लाइड के ऊपर आप स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हो। स्लाइड नंबर इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे पेज नंबर आप इंसर्ट करते थे अलग अलग पेजेस के ऊपर, ऐसे स्लाइड नंबर भी आप अलग अलग पेजेस के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है स्लाइड नंबर के नाम से, इसके अंदर जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। डेट एंड टाइम चाहिए, स्लाइड नंबर चाहिए, फुटर चाहिए। तीनों ऑप्शन क्या होता है, हर एक स्लाइड के नीचे अगर आप डेट एंड टाइम को प्रिंट करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। अब डेट एंड टाइम अपडेटेड होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर में चल रहा है या फिक्स होना चाहिए, तो अपनी तरफ से कोई डेट लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे, जो आपके कंप्यूटर में चल रहा है ऑटोमेटिकली वो अपडेट ऑटोमेटिकली में आएगा। तो जो भी डेट चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, स्लाइड नंबर ऑटोमेटिकली देता है कि क्या जितनी स्लाइड होंगी सभी के नीचे स्लाइड नंबर प्रिंट करके दे देगा। फुटर, अगर आपने अपनी तरफ से कुछ वर्ड को, कंटेंट को हर एक स्लाइड के नीचे पुटअप करना है, प्रिंट करना है, तो आप फुटर में उस चीज को टाइप करते हो और यहाँ पर वो वाला नाम लिख देते हो जो नाम हर एक पेज के नीचे आना चाहिए। एंड अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते ही क्या होगा कि सभी के नीचे वो एक जो है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर एक तो डेट दी इसने, एक नाम दिया हर एक स्लाइड के नीचे और एक स्लाइड नंबर भी दिया। तो ये हर एक चीज के ऊपर आपको मिलने वाला है, हर एक स्लाइड के ऊपर आपको मिलने वाला है। आप किसी भी स्लाइड पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो स्लाइड नंबर इस तरीके से इंसर्ट होते हैं। आर यू गॉट इट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यस सर। सर। ओके, इसके बाद ये यस इंसर्ट टैब के यूनिक ऑप्शन है। सर। तो अब जो है
इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी हम एमएस वर्ड में करके आ चुके हैं, तो आप इनको ट्राई करना खुद से, जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछना। बट यस, एक और पॉइंट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लास्ट में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्या काम होता है? जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब कि आप अपनी इस कंप्यूटर में अगर आप कोई भी काम करो तो रिकॉर्ड हो, तो और आपने किसी भी फाइल को किसी भी वक्त को अगर रिकॉर्ड करना है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का काम कर सकते हो, और उसकी वीडियो आपको उसमें प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करनी है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज कर पाओगे। कैसे? जैसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन किया, इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है कि कितने एरिया के अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। तो पहले एरिया सेलेक्ट करो, तो सेलेक्ट एरिया पे क्लिक किया, मैंने पूरी स्क्रीन को सेलेक्ट कर लिया ऊपर से लेके लास्ट तक, तो कंप्लीट मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अब यहाँ एक रिकॉर्ड का जो बटन है वो ऑन हो जाए, इस रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। और जैसे ही इसको प्रेस करोगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आप बोल रहे हो या जो भी आप करके दिखा रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, वो रिकॉर्ड होने वाला है, और वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके इसको क्लोज करती है, आपके जो है स्लाइड के अंदर चली जाएगी, प्रेजेंटेशन के अंदर चली जाएगी। कैसे? जैसे मैं इसको रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब ये जैसे काउंटिंग फिनिश होते ही स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब जो भी हम यहाँ काम कर रहे हैं बेसिकली वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जो भी मैं इसमें चीजें ओपन कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो जो भी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, और जो आवाज है, वॉइस है, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बेसिकली, वो सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अब रिकॉर्डिंग अगर आपको स्टॉप करनी है तो यहीं पर ही ऊपर जाओ और स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक बटन होगा, उसे ऑफ करो। जैसे उसे ऑफ करोगे तो आपकी उस रिकॉर्डिंग को आपकी जो स्लाइड सेलेक्ट होगी उस स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर देगा ऑटोमेटिक। अब इसको ऑटोमेटिकली प्ले करवाना है स्लाइड शो करते टाइम। तो देखो मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्लेबैक में जा रहा हूँ, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली, कि ऑटोमेटिकली स्लाइड जो है वो प्ले हो जाए। और अब मैं F5 करता हूँ, तो जब ये स्लाइड आएगी तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो वीडियो है प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो वॉइस है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे मैं F5 करता हूँ और जब ये स्लाइड आती है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो सब चीजों को अपने आप रिकॉर्ड, मतलब उस स्लाइड को प्ले कर देगा, वीडियो को प्ले कर देगा। तो अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब जो भी हम यहाँ काम कर रहे हैं बेसिकली वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब तो देखिए स्टूडेंट, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर अभी प्ले भी हो गई। तो इस तरीके से हम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये एक बार मैं फिर से भी बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं। और इससे पहले यहाँ पर जो है इसको मैं बैक करता हूँ पहले, और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और अगेन इसको एक बार अप्लाई कर रहा हूँ। तो इंसर्ट के अंदर जाता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ, एंड अब इस रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ। पहले एरिया सेलेक्ट करना है, किस एरिया में आपको रिकॉर्डिंग करनी है, और फिर रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है। आप कोई भी फाइल ओपन करिए, मीन्स जो रिकॉर्ड करना है। तो जैसे मैं किसी भी फाइल को ओपन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके साथ साथ वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो कोई भी आप फाइल यहाँ ओपन कर सकते हैं, या किसी भी चीज को आप करके दिखा सकते हैं, जो भी आपको काम करना है बेसिकली। और रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो वापस आप यहीं पर आके रिकॉर्डिंग को स्टॉप करो, और ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्डिंग आपकी स्लाइड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब इसको ऑटोमेटिकली प्ले करवाना है स्लाइड शो टाइम पे, तो प्ले बैक में जाकर यहाँ पर ऑटोमेटिकली चूज करो। तो जब आप F5 करोगे और जब ये स्लाइड यहाँ पर आएगी, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो रिकॉर्ड करना है अपने आप तो जैसे मैं किसी भी फाइल को ओपन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके साथ साथ वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो कोई भी आप फाइल यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट भी कर सकते हैं। बट ये बटन जो है इंसर्ट के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आप कर पाओगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन इसके थ्रू हम यूज हो सकता है। स्टूडेंट, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन समझ में आया सभी को? यस सर, नो? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब का बेसिकली यूज होता है कि जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई हुई हैं उन सभी स्लाइड्स के अंदर आपको अगर वॉलपेपर या बैकग्राउंड कलर या थीम
लगाना है अपनी स्लाइड्स के ऊपर, तो आप डिजाइन टैब का यूज करते हो। बेसिकली जो डिजाइन टैब है उसका यूज पूरी स्लाइड को डिजाइन करने के लिए होता है, कि उसका बैकग्राउंड आपको डिजाइन करना है, कलर करना है। तो इसे इसके लिए आप जो आप यूज करोगे वो डिजाइन टैब यूज करोगे। अब इसमें काफी एडवांस फीचर्स भी आएंगे, और कुछ जो सामने में फीचर्स दिख रहे हैं उन फीचर्स को भी यूज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपकी जो स्लाइड्स हैं उनको डिजाइन करने का काम करेगा, उनके बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करने का काम करेगा, या बैकग्राउंड में आपने अपनी कोई पिक्चर लगानी है तो वो आप लगा सकते हो। तो कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है बैकग्राउंड की, और कुछ चीजें प्री डिफाइन भी है, तो दोनों को यहाँ पर अब सीखते हैं। तो जिस डिजाइन टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है थीम्स, या आप इनमें से कोई भी थीम जो है अप्लाई कर सकते हो अपनी एक स्लाइड के ऊपर। तो आप मल्टीपल थीम्स को कैसे अप्लाई करोगे वो देखिए। तो जैसे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल थीम्स है, इनमें से जो भी थीम आप चूज कर रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, सभी स्लाइड के ऊपर सेम थीम, सेम डिजाइन इसने अप्लाई कर दिया। बट हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है ये अलग अलग स्लाइड के ऊपर अलग अलग डिजाइन लगाएं। बट स्टूडेंट ध्यान रखना आप ऑलवेज, कि जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल वर्क करोगे या कहीं पे भी कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करोगे ऑफिस के लिए, तो सभी स्लाइड के डिजाइन सेम होने चाहिए। अलग अलग होने पर थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म आ जाता है। तो इसलिए मस्ट है कि एक ही डिजाइन में आपकी स्लाइड्स होनी चाहिए। तो आपने कोई भी स्लाइड चूज की और उसको डिजाइन आप यहाँ कर सकते हो बेसिकली। तो जैसे कि अ, अभी ये स्लाइड आपके पास अवेलेबल है, इनमें से इनका थोड़ा कलर चेंज करना है। जैसे कि अभी बाउंड्री इसकी जो है वुडन में है, इस कलर में वुडन कलर में है। तो अगर आपको इसके थोड़े बहुत कलर चेंज करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो, कि जो थीम आपने लगाई है उस थीम के कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो थीम्स के अंदर यहाँ पर वेरिएंट का एक ऑप्शन अवेलेबल है। इस वेरिएंट के अंदर क्या होता है कि इसी थीम के अलग अलग कलर हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पर कोई भी थीम अप्लाई की, और इसमें से आप यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो उस थीम के ऊपर। तो कोई भी कलर जैसे क्लिक करोगे वही कलर इनके ऊपर अप्लाई होते रहेंगे। तो बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, तो जो भी कलर आप लोगों को करने हैं वही कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो कोई भी कलर हो सकता है, और यहाँ से थीम चूज होगी, और यहाँ से उसके कलर चूज होंगे। एंड अब अगर आपको अलग-अलग स्लाइड के ऊपर अलग-अलग थीम्स या कलर लगाने हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो? जैसे आप चाहते हो कि आपको फर्स्ट स्लाइड के ऊपर तो यही वाला कलर रखना है, बट सेकंड के ऊपर आप चेंज करना चाहते हो। तो सेकंड स्लाइड को आपने चूज़ किया, और जो भी थीम आपको चेंज करनी है इस सेकंड स्लाइड के ऊपर, इस सेकंड स्लाइड को सेलेक्ट करो और उस कलर के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, इस कलर के ऊपर आके राइट क्लिक करो। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। इस अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड का मीनिंग क्या होता है, कि जो स्लाइड सेलेक्ट है ये वाली डिजाइन है, ये वाली थीम उसी के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है बेसिकली। तो आप क्या करेंगे, आप अप्लाई अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पर उसी को आपको देगा जिसके ऊपर आपने थीम सेलेक्ट की हुई थी, मतलब जो आपने स्लाइड सेलेक्ट की हुई थी उसी के ऊपर वो कलर लगाएगा। अब ऐसे अपने थर्ड के ऊपर थोड़ा अलग लगाना है, तो आपने थर्ड को सेलेक्ट किया और जो भी कलर लगाना है उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो इस तरीके से अलग अलग भी हो सकता है, और सभी पे सेम भी हो सकता है। और इसी डिजाइन इसी थीम के अलग कलर आपको चूज करने हैं, तो यहाँ पर अलग कलर भी है, कि इस थीम के कलर अगर आपको चेंज करना है, थीम वही रहेगी बट थीम के कलर यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। स्टूडेंट, थीम और कलर लगाने आ गए आपको? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसमें हम अपने बैकग्राउंड को कस्टमाइज करना सीखते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब है कि हम खुद से बताना चाहते हैं कि कौन सा कलर बेसिकली हो, या कोई वॉलपेपर बैकग्राउंड में लगाना है, या कोई टेक्सचर बैकग्राउंड में लगाना है। तो कस्टमाइज और भी तरीके से अपने बैकग्राउंड को कर सकते हैं। तो जैसे आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाते हो, जैसे फर्स्ट स्लाइड को आपने चूज कर लिया, और इससे पहले आपने क्या किया, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड को चूज कर लिया और फॉर्मेट बैकग्राउंड में आए, और इसमें अलग-अलग यहाँ पर कलर अवेलेबल है, सॉलिड फिल है, ग्रेडिएंट फिल है, और पिक्चर्स एंड टेक्सचर्स है, पैटर्न फिल है। आपको किस टाइप की डिजाइनिंग का आपको यहाँ पर बैकग्राउंड मेंशन करना है।
सॉलिड फिल मतलब कोई एक कलर, कि आपने सॉलिड फिल पे क्लिक किया और बहुत सारे कलर यहाँ पर अवेलेबल हैं, कोई भी एक कलर इसमें से चूज करके बैकग्राउंड में वही कलर आप फिक्स कर सकते हो, जो भी आपको कलर फिक्स करना है। बट अभी देखो यहाँ पर बैकग्राउंड के बॉर्डर्स पे तो आ रहा है, बट ये बीच में नहीं आ रहा है, बीच में क्योंकि इसके ग्राफिक्स आ रखे हैं, ये जो थीम के ग्राफिक्स है, इनकी वजह से वो बैकग्राउंड पूरा येलो नहीं कर रहा। अगर आपको बैकग्राउंड पूरा येलो करना है, सो दैट आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, आप इसमें हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक करेंगे। ये जो नीचे बटन इसने दिया हुआ है, इस बटन पे क्लिक करते ही आप क्या कर देख रहे हो कि जो ग्राफिक्स है वो हट जाएंगे, और जो आपका प्योर कलर है येलो, वो यहाँ पर बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको थीम के ग्राफिक्स हटाने हैं, तो आप इस हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक करोगे, तो ग्राफिक्स या जो डिजाइन थे, थीम के डिजाइन थे, वो हट जाएंगे इस स्लाइड से। और फिर इसके बाद जो भी कलर आपको लगाना है, वो सिंगल कलर आप जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जो भी कलर आप इसके ऊपर पॉइंट करना चाहते हो। नेक्स्ट वन है आपका पिक्चर एंड टेक्सचर्स। ग्रेडियंट फिल है। पहले तो ग्रेडियंट फिल मतलब मल्टी कलर्स। जैसे मल्टी कलर्स में क्या होता है कि अभी स्लाइड में आप देख रहे हो, ऊपर की तरफ व्हाइट कलर है, बीच में थोड़ा येलो है, ऐसे दो तीन कलर अगर आपको मिक्सअप करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास ग्रेडियंट पे क्लिक करते ही नीचे ग्रेडियंट ऑप्शंस आ गए हैं। इन ग्रेडियंट ऑप्शन के थ्रू आप यूज कर पाओगे, बट हाउ, जैसे कि ऑप्शन था आपके पास, आपने इनमें से एक एक करके आपने तीन ऑप्शन रखे, एक को डिलीट कर दिया डिलीट बटन से सिलेक्ट करके। अब तीन कलर अगर आपको करने हैं तो तीन ही स्टॉप आपके पास होने चाहिए। पहले स्टॉप को आपने सेलेक्ट किया और इसका कलर आपने इस कलर वाले ऑप्शन से चूज किया कि इसका कलर होना चाहिए आपका लाइक ऑरेंज, और बीच का कलर मींस मिड का कलर वाइट, और थर्ड का कलर होना चाहिए ग्रीन। तो कुछ ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो अब इसको आगे पीछे भी सेटअप कर पाएंगे कि जिस भी ड्रैग को ड्रॉप को इसको ड्रैग करते हैं कलर को, उसी साइड उसको थोड़ा रिफ्लेक्ट कर दें, तो बीच में ऊपर नीचे जिस साइड भी रखना चाहते हैं। और उसके बाद इसके टाइप हैं कि इसको लीनियर में रखना है, रिडायल में रखना है, या रेक्टेंगुलर में रखना है, या इसको अपने पाथ पे रखना है, समथिंग कुछ ऐसा। और शेप फ्रॉम टाइटल, टाइटल से आपकी शेप बने तो कुछ ऐसा रखना है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन में रखना, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और इसकी डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में आपको चाहिए, उसी डायरेक्शन में आप इसको चूज कर सकते हो। तो ये ग्रेडियंट फिल था। नेक्स्ट है पिक्चर एंड टेक्सचर्स फिल। पिक्चर का मतलब बैकग्राउंड में कोई पिक्चर अगर आपको लगानी है, तो बैकग्राउंड में पिक्चर आप कैसे लगा सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक किया, इंसर्ट बटन पे क्लिक, यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर रखी है उसको लगानी है, तो आप इसका यूज करते हैं बेसिकली। तो जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं, इंसर्ट पे क्लिक किया है, क्लिक कर रहे हैं आप यहाँ पे, और फ्रॉम ए फाइल का एक बटन है, इस पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर में वो पिक्चर जहाँ रखी है जो आपको बैकग्राउंड में लगानी है, तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, शायद मेरे पास डाउनलोड में कुछ पिक्चर रखी हो सकती है। तो इसमें से कोई भी पिक्चर फिलहाल मैंने एक बार चूज कर ली, जो भी आपको लगानी है। लाइक ये वाली पिक्चर मैंने ले ली एंड इंसर्ट कर दिया, तो बैकग्राउंड में वही पिक्चर लग जाएगी जो भी आप वॉलपेपर वगैरह चूज करोगे। और ऐसे इसको चेंज करना है तो वापस इंसर्ट में जाओ, फ्रॉम में फाइल में जाओ, और कौन सी पिक्चर आपको लगानी है वो पिक्चर आप यहाँ से चूज कर लो। तो जो भी पिक्चर आप बेसिकली लगाना चाहते हो वही पिक्चर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार फिर से मैं लगाता हूँ कोई पिक्चर। तो आप बैकग्राउंड में इस तरीके का कोई भी लोगो वगैरह भी पॉइंट कर सकते हैं। और इसके बाद पैटर्न और टेक्सचर्स फिल है। इसी जैसे पिक्चर और टेक्सचर के अंदर ही पिक्चर लगा सकते हो या टेक्सचर। तो टेक्सचर वाला एक बटन आपके सामने रहेगा, तो ये प्री डिफाइंड कुछ टेक्सचर्स भी हैं, तो इनमें से कोई टेक्सचर भी आप यूज कर सकते हो, कोई वॉलपेपर यूज कर सकते हो, कुछ बने बनाए वॉलपेपर्स है यहाँ पर टेक्सचर्स को लेकर। पैटर्न है, पैटर्न फील है, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, तो इन पैटर्न में आपको वर्क करना है तो वो पैटर्न आप ले सकते हो। इन पैटर्न के कलर चेंज करने हैं, तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के ऑप्शन है कि आपको फोर बैकग्राउंड का कलर अलग करना है और बैकग्राउंड का कलर अलग कलर करना है। कुछ इस तरीके के काम हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स से क्या हो रहा था, बेसिकली आपके ग्राफिक्स हाइड हो रहे थे जो थीम में आपने लगाए हुए हैं। जैसे भी आपको बैकग्राउंड चाहिए
वो लगाओ यहाँ से, और उसका जो ग्राफिक्स है वो हटाने हैं या नहीं हटाने वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये आपका डिजाइन टैब था जिसके थ्रू आप मल्टीपल डिजाइनिंग जो है अपने इसके अंदर कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप इसके अंदर जो है इंसर्ट टैब के थ्रू कोई भी लिंकिंग इंसर्ट कर सकते हो, और पिक्चर इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और लिंक वगैरह कर सकते हो, और एक्शन बटन इंसर्ट कर सकते हो। तो ये दो टैब, इंसर्ट और डिजाइन टैब, ये हमारे कंप्लीट हुए। एक थर्ड फीचर और सिर्फ मैं आज आप लोगों को करवा रहा हूँ, ज्यादा मैटर नहीं करवाऊंगा आज आप लोगों को। तो एक लास्ट मैटर है ट्रांजिशन टैब, जिसको हम एनिमेशन बोलते हैं। देर इज टू टाइप ऑफ एनिमेशन। फर्स्ट वन इज स्लाइड एनिमेशन, एंड second one is custom animation. स्लाइड एनिमेशन एंड कस्टम एनिमेशन। तो अभी आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सिर्फ स्लाइड एनिमेशन है, जो ट्रांजिशन ग्रुप के थ्रू आप कर सकते हो। जो ट्रांजिशन ग्रुप है उसके थ्रू आप कौन सा टैप कर सकते हो, बेसिकली स्लाइड एनिमेशन कर सकते हो। तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस रहेंगे वो स्लाइड एनिमेशन से रिलेटेड रहेंगे, तो वो मैं अभी आप लोगों को कवर करवा देता हूँ। पहले आप सभी एक बार अपनी क्लास को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो फटाफट 1 मिनट में। तो ट्रांजिशंस को करने के लिए सबसे पहले एक स्लाइड को सेलेक्ट करो जिसके ऊपर आपने स्लाइड एनिमेशन लगाना है। उसके बाद आप एनिमेशन चूज कर सकते हो। 1 सेकेंड। यस। तो एनिमेशन के लिए पहले स्लाइड सेलेक्ट करनी होगी, देन ट्रांजिशन ग्रुप पे जाना होगा, और इसमें से जो भी ट्रांजिशन एनिमेशन आप लगाना चाहते हो स्लाइड के ऊपर उसको सेलेक्ट करना होगा। ऐसे मल्टीपल एनिमेशन यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो भी एनिमेशन आपको लगाना है अपनी स्लाइड पे वही एनिमेशन आप लगा सकते हो, और इसमें से कोई भी एनिमेशन चूज करो। अलग अलग स्लाइड पे फिलहाल मैंने अलग अलग एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और अनदर एनिमेशंस भी नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके के एनिमेशंस भी आप ले सकते हो। बहुत सारे तरीके के एनिमेशंस हैं, तो यहाँ से हम यूज कर पाएंगे उस एनिमेशन को। तो इस तरीके का कि कुछ एनिमेशन आप यूज कर पाओगे। एंड नेक्स्ट वन, जैसे ये इनमें से कोई भी एनिमेशन आप यूज करते हो और अलग अलग स्लाइड के ऊपर आपने अलग अलग एनिमेशन यूज कर लिया, अब यहाँ पर साउंड है कि जब भी आप एनिमेशन प्ले करो तो क्या साउंड भी प्ले होना चाहिए या नहीं। तो आप साउंड के अंदर यहाँ पर चूज करो कि आपको कौन सी साउंड लगानी है। ये सिर्फ एनिमेशन के लिए साउंड है, स्लाइड के लिए नहीं है। कि जब आपका एनिमेशन प्ले होगा तब तक ये साउंड चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो अगर इनमें से कोई साउंड लगाना है तो आप लगा सकते हो। जैसे कोई भी साउंड लगाया, अब मैं इसको अगर F5 करता हूँ तो जो एक साउंड लगाया वो चलेगा। तो ध्यान से सुनना, वो एक ही सेकंड का होता है सिर्फ। तो इस तरीके का एक साउंड आएगा। तो ऐसे कोई भी साउंड यहाँ से ले सकते हो सिर्फ एनिमेशन को प्ले करने के लिए। तो समथिंग कुछ ऐसा भी ले सकते हो आप। तो इस तरीके से कोई भी साउंड अलग-अलग स्लाइड के ऊपर अलग-अलग साउंड लगाना पड़ता है। तो वो आप यहाँ से हर एक स्लाइड के लिए वो साउंड चूज़ कर सकते हो कि कौन सी स्लाइड का कौन-सा साउंड बेसिकली आपको लगाना है। जैसे इसके ऊपर अब ये लगा दिया मैंने कॉइन वाला। तो इस तरीके से जो भी साउंड आपको लगाना है एनिमेशन के लिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ड्यूरेशन में कि जो एनिमेशन आपने लगाया है, ये कितने सेकंड का ड्यूरेशन चले। मतलब कितने सेकंड तक आपकी स्लाइड की जो थी ये जो एनिमेशन है वो प्ले होनी चाहिए। तो ये जो ड्यूरेशन है ये बेसिकली आपकी स्लाइड के एनिमेशन की ड्यूरेशन है कि कितने सेकंड तक आपकी स्लाइड में एनिमेशन प्ले रहे। तो अभी 0.8 है, तो ये 0.8 मतलब नैनो सेकंड है। अगर आप 2 सेकंड 3 सेकंड चलाना चाहते हो तो इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हो कि जो एनिमेशंस है वो 2 सेकंड चलना चाहिए मिनिमम। तो इस स्लाइड पे जो स्लाइड सेलेक्ट होगी बेसिकली उसी के ऊपर लग रहा है। तो ये जो सेटिंग आप जितनी भी कर रहे हो अभी यहाँ पर वो स्लाइड बेस पर है, जो स्लाइड सेलेक्ट है सिर्फ उसी के ऊपर लग रही है। तो ड्यूरेशन आप यहाँ से चूज कर पाओगे कि कौन सी स्लाइड का जो एनिमेशन है कितने सेकंड तक चलाना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो।
तो इसमें कुछ स्लाइड का बाय डिफॉल्ट सेट है, कुछ स्लाइड का आपको खुद करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो जैसा जो स्लाइड है वो आप यहाँ से सेटअप कर पाओगे। तो ये स्लाइड की एनिमेशन का टाइम है कि कितनी सेकंड तक आपको एनिमेशन प्ले करना है। बट इसके बाद अब जैसे कि अभी देखो आप F5 प्रेस कर रहे थे, तो जब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए एंटर या क्लिक आपको खुद से करना होता है। तो आप ये आपकी कंडीशन हो सकती है कि ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड प्ले हो, आपको प्ले ना करनी पड़े, मीन्स कि ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड प्ले होती रहे। तो आप ऑटोमेटिकली आप अपनी स्लाइड को प्ले करना चाहते हो, तो यहाँ एडवांस स्लाइड के अंदर आपको एक सेटिंग अप्लाई करनी होगी, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। क्या मीन्स कि क्लिक करने पे नेक्स्ट स्लाइड आए या आफ्टर इतने सेकंड से स्लाइड आ जाए। तो ये सेटिंग भी आपको अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग लगानी पड़ेगी। तो आप क्या करें, ऑन माउस क्लिक से क्लिक हटा दें और आफ्टर पे जाएं और यहाँ पर वो सेकंड दे दें कि कितने सेकंड के बाद आपको स्लाइड चेंज करनी है। तो हर एक स्लाइड के ऊपर खुद जाके सेटिंग लगानी पड़ेगी। देन आफ्टर पे गए, इसको सेटिंग लगाई, थर्ड स्लाइड को सेलेक्ट किया, ऐसे आफ्टर पे क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड लगाई, फोर्थ के ऊपर फिर से नेक्स्ट टाइमिंग लगाई। तो उसे हर एक स्लाइड के ऊपर जाकर अलग अलग टाइमिंग आपको देनी होगी। और अगर आप इस अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करते हो, तो इस पूरे डेटा के अंदर, पूरे टैब के अंदर, ट्रांजिशन टैब के अंदर जितनी भी सेटिंग्स आपने की हैं, वो सभी पे सेम लग जाएंगी। ये ट्रांजिशंस भी सेम हो जाएंगे, साउंड भी सेम हो जाएगी, ड्यूरेशन भी सेम हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली की टाइमिंग भी सेम हो जाएगी। अगर सब कुछ सेम लगाना है सभी स्लाइड पे, तो ही अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें। अगर सभी पे अलग अलग लगाना है तो इस बटन पे क्लिक ना करें और सभी पे अलग अलग स्लाइड पे जाकर अलग अलग सेटिंग आप खुद से कर दें। और F5 आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि अब ऑटोमेटिकली चलेगी। मैं कोई एंटर या क्लिक यहाँ पर नहीं करूंगा, वो 2 या 3 सेकंड के बाद जो भी इसका टाइम सेटअप होगा उसके हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आती रहेगी, उतने स्लाइड तक जितने स्लाइड तक मैंने काम किया है। स्टूडेंट समझ में आ गया आप सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये था आपका एनिमेशन ट्रांजिशन ग्रुप, Yes. जिसके थ्रू आप स्लाइड एनिमेशन फाइंड कर सकते हो। तो ये 3 काम, एक इंसर्ट टैब को फिनिश कर लेना आज, जिसके अंदर लिंकिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डिजाइन टैब और ट्रांजिशन टैब, तो ये 3 काम आज हमें करने हैं सिर्फ। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और इसके साथ साथ आपके जो मैंने अभी असाइनमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो वो जल्दी कर दूंगा मैं आपके साथ शेयर। और ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देने वाला हूँ। तो आज इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना घर पे जितना भी ट्राई हो पाए, एंड बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।